आपका आ रहा है। ऑडिशन कमेटी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पूर्व विदित होगा कि मनाली का जो ऐतिहासिक कार्निवल है उसे हम लोग हर साल काफी हर्षोल्लास से उसको मनाते रहते हैं, और ड्यू टू कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं कर पाए थे। तो अब विंटर कार्निवल कमेटी ने ये निश्चय लिया है कि ये कार्निवल को अच्छे लेवल पे दोबारा से इसको मनाया जाएगा। तो हमारे विंटर कार्निवल में बहुत सी इवेंट्स होते हैं मनाली में। तो हमारे ये जो 2 इवेंट्स हैं, जैसे विंटर क्वीन कंपटीशन जो ब्यूटी पेजेंट होता है, और सिंगिंग कंपटीशन कॉल्ड वॉइस ऑफ हिमालयस के नाम से, इसको हम लोग लगभग हमारा ये एनुअल प्रोग्राम रहता है, इसे आयोजित करते हैं। तो इसी आधार पर हम लोगों ने कुछ चुने हुए प्रतिभागियों का हम लोग चयन ऑडिशन प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग करेंगे। हम लोगों ने लगभग 5 ऑडिशन सेंटर इसके लिए बनाए हैं। पहला ऑडिशन हमारा 26 दिसंबर को चंडीगढ़ से शुरू होगा, और उसके बाद 27 तारीख को हमारी टीम शिमला आएगी। शिमला गेटी थिएटर में हमारे ऑडिशंस होंगे इन दोनों इवेंट्स के। और उसके बाद हम गौतम गर्ल्स कॉलेज, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमीरपुर में हमारे ऑडिशन होंगे 28 तारीख को, और हमारा मंडी का ऑडिशन हमारा 29 दिसंबर को रहेगा। और हमारा जो अंतिम ऑडिशन जो रहेगा वो हम लोग 2 जनवरी को मनाली में करेंगे। हमारा जो विंटर कार्निवल जो रहता है वो 2 से लेकर 6 जनवरी तक मनाली में मनु रंगशाला में ही आयोजित किया जाता है। काफी अच्छा कार्यक्रम रहता है, ये लगभग राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रहता है। देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं, सैलानी भी आते हैं। काफी अच्छे से इसको कार्निवल को हम लोग हर साल मनाते हैं। और आपको ये भी जानकर आपको थोड़ा हर्ष भी होगा कि हमारा जो विंटर कार्निवल का जो मंच है, इस मंच से बहुत सी प्रतिभाओं को हम लोगों ने ये मंच प्रदान किए हैं। जैसे शिमला से अंकुश भारद्वाज को आपने देखा होगा, इंडियन आइडल फर्स्ट रनर अप वो बच्चा निकला है, वो भी वॉइस ऑफ कार्निवल का ही प्रोडक्ट है। नितिन यहाँ से निकला है, संजना भोला है, कृतिका तनवर है, और बहुत से अच्छे प्रतिभागियों को हम लोगों ने मंच प्रदान किया है। इसी बाबत हम लोगों ने सोचा कि ये ऑडिशन के माध्यम से चुने हुए प्रतिभागियों को, हिमाचल की अच्छी प्रतिभाओं को हम लोग दोबारा से मंच प्रदान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग ऑडिशन करने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ईशा राजपूत जी हैं, दिव्यांगना जी हैं, और सीमा शर्मा जी, विजय श्रीलंका जी हैं, और डॉक्टर वंदना ठाकुर जी भी हमारे साथ हमारे ऑडिशन टीम में यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप कुछ भी अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहे तो आपका स्वागत है। क्या ये क्राइटेरिया रहेगा इसमें, लाइक कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, ये सब आपको विंटर क्वींस का बताते हैं। ईशा आपको बताइए। ये एज लिमिट रहेगी, गर्ल्स की एज लिमिट रहेगी 17 to 25, और इसका हाइट रहेगा 5'3", और अनमैरिड होने चाहिए, and not engaged. Yeah, engaged also. Yeah, not engaged. Yeah, unmarried and not engaged. और ये जो वॉइस ऑफ कार्निवल आप करवा रहे हैं उसको लेकर बताइए थोड़ा। वॉइस ऑफ कार्निवल में हम लोगों का एज का ज़्यादा हमारे क्राइटेरिया नहीं है। इसमें हम लोगों का जो वॉइस ऑफ कार्निवल में हमारा जो प्रोसेस है, हमारा 16 साल से ऊपर के कोई भी प्रतिभागी इसमें भाग ले सकते हैं। और हमारे दोनों इवेंट्स में ये बात भी है कि कोई भी हमारा पार्टिसिपेंट किसी भी ऑडिशन सेंटर में जाके अपना ऑडिशन दे सकता है। हम लोगों ने एक मिनिमम एंट्री फीस भी रखी है इसमें। जैसे वॉइस ऑफ कार्निवल का हम लोग लगभग 600 एंट्री फीस है, और इसमें जो वीमेन कार्ड होल्डर हमारे जो प्रतिभागी रहेंगे उनको कार्निवल कमेटी की ओर से 50% की छूट भी दी जा रही है। और जो हमारी विंटर क्वींस कंपटीशन की हमारी कंटेस्टेंट्स रहेंगी, उनकी एंट्री फीस हम लोगों ने 1500 रुपये निर्धारित की। अभी इसका प्रोसेस क्या है सर, और कैसे जो है, और कब तक की डेट आपने लिमिट? ये लगभग हमारा जैसे हमारे 26 तारीख से हमारे ऑडिशन शुरू हो जाएंगे, तो लगभग काफी शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों को इस कार्यक्रम को आयोजित करने का हमें समय मिल पाया है। लगभग ये हमारे स्पॉट एंट्री फॉर्म हम लोग फिल करेंगे, हमारी पूरी ऑडिशन टीम जाएगी, और हर ऑडिशन सेंटर में हमारे रजिस्ट्रेशन रहेंगे। तो कोई भी पार्टिसिपेंट किसी भी हमारे चयनित ऑडिशन केंद्रों में आकर अपना ऑडिशन दे सकता है। उनको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एक उनकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगी, और एंट्री फी पे करेंगे, और उनका हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हमारा ऑडिशन रहेगा। सर, आपने लिखा है विंटर क्वीन 2022 मनाली विंटर क्वीन कैंपेन अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट थोड़ा सा बताएंगे?
आप जैसे देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, आपके पेड़ों को काट रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद रहेगा ब्यूटी क्वींस का कि वो उस कॉज को ख़त्म करने के लिए एक साथ जुट होकर आगे आए और लोगों को अवेयर करें। देखिए, जो कंसेप्ट है बहुत बड़ा इशू है। क्या आप इसमें क्या थीम रखा है? ये तो आपने ऐड कर दिया ग्लोबल वार्मिंग कैची है, लेकिन मनाली इज वन ऑफ द बिगेस्ट। जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ आती है, बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा लिटरिंग वहाँ होती है। तो ऐसा क्या कैंपेन के पार्ट में होगा कि आप जो ग्लोबल वार्मिंग है या एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए क्या इसमें मेरी चीज़ें करने वाले हैं आप? क्या आप ये कह रहे हैं कि मनाली में टूरिस्ट इनफ्लो उसको कम किया जाए और जो लिटरिंग हो रही है वहाँ जो बहुत सारी चीज़ें टूरिस्ट इनफ्लो उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे और कैसे ये मैसेज आप डाउन द लाइन ये ग्लोबली मैसेज देने का काम करेंगे? सर, आपके कुछ क्वेश्चंस मुझे इतने ज़्यादा समझ नहीं आए जो I think why is not clear नहीं था। Ma'am, we are asking about impact of global warming. Okay. You are saying that campaign against global warming. Yeah. Also, what are the precautions? What is the message that you want to give to the people of Himachal Pradesh around? Yeah, the main motive हमारा ये रहेगा, जितने भी contestants हैं, यहाँ के जो यूथ है, आगे आने वाली जनरेशन है, वो मैसेज दें कि जितने भी आजकल जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि वृक्षों की कटाई हो रही है, टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो प्लास्टिक की बॉटल्स जहाँ मर्जी फेंक देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कॉज है। तो ब्यूटी क्वीन जो है एक मैसेज देंगी थ्रू दिस थिंग कि बाहर से जो लोग आते हैं कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, और जो भी वृक्ष को काटा जा रहा है, वृक्ष कम से कम काटे जाएं। So that is the main message. Ma'am, we will definitely plan like this, that all the beauty pageants, all the winners in fact, they can spread a message beautifully to the people, to the mass, that they can go for a plantation. They can spread a message that whosoever is coming to Manali or to Himachal Pradesh also, they are not going to spread this kind of litter all around. They can take care. They all are responsible citizens, and they can spread this message to rest of the people also, because beauty pageant is not just about beauty, but spreading messages also, and making people aware of their responsibilities. So definitely these girls will work on this and they will spread this beautiful message. इस प्रतियोगिता में क्या केवल हिमाचल के लोग ही हिस्सा ले रहे हैं या फिर आप अन्य राज्यों के यूथ को भी नेशनल लेवल का ब्यूटी पैजेंट है, हर एक स्टेट की गर्ल्स जो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। Auditions are there in Chandigarh also, ma'am. आपका ये जो इवेंट रहने वाला है, क्या ये खुद प्लास्टिक फ्री रहेगा? लाइक आप उस तरह की चीज़ें वहाँ पर करेंगे ताकि एक जो मैसेज है वहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं Definitely, we will take care of it also, that we are not going to use plastics at all, because that is the reason we are organizing such kind of event also, and we will definitely take care of it so that we can give a right message to the people. और ये पेजेंट जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने फेजेस में ये ऑडिशन होगी? लाइक मनाली see, it is happening zone wise and the area wise we are doing it, so I think after that only second हम लोग जैसे इसका जो हमारा प्रोसेस रहेगा, हम लोग कुछ चुने हुए प्रतिभागियों को ये 5 ऑडिशन केंद्रों के माध्यम से सिलेक्ट करके मनाली विंटर कार्निवल में ले जाएंगे इनको। तो वहाँ पे हमारे डिफरेंट राउंड्स होंगे, तो अलग अलग राउंड्स हमारे डेली हमारे राउंड्स रहेंगे। राउंड्स के आधार पे फिर फाइनलिस्ट हमारे बढ़ते रहेंगे या घटते रहेंगे। वो हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा इसमें। वंदना जी, आप तो खुद एक मॉडल रही है, लेकिन एक जो मॉडल हैं, चाहे किसी भी उन्होंने कोई हासिल किया है, अवार्ड कोई हासिल किया या कोई उन्होंने खिताब हासिल किया, तो क्या उन्हें भी मॉडलिंग में आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे या वो डायरेक्ट जो है वो आ सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं? Ma'am, if you are already a winner in some of the pageant also, but you are coming for the new pageant, so definitely you have to go through with the process. You have to go through with the auditions. It's not that we are going to entertain like that you are already a winner. But most of the time, winners they don't prefer to come for the same pageant. But if they want to, so definitely they have to go with the process like any other contestant. कोई भी प्रतियोगिता होती है, उसमें इनाम रहते हैं कुछ ना कुछ, तो इसमें भी कुछ ऐसा है वो? Yes. इसमें हम विनर के लिए जो है 1 लाख
इसमें जो क्वीन रहेगी उनके लिए 1 लाख रहेगा, और जो फर्स्ट रनर अप रहेगा उसके लिए 50,000 रहेगा, और सेकंड के लिए 30,000 रहेगा। उसके साथ में जो है अनहन स्टूडियोज रहेगा, उसके साथ फीचर किया जाएगा, और साथ में इसमें जो विनर्स हैं उन्हें इशू होने का मौका मिलेगा। फेयर सिलेक्शन पे कई बार सवाल भी उठते हैं। और फेयर कार्निवल में अगर हम स्पेशली बात करें तो इस सिलेक्शन को फेयर बनाने के लिए आपकी तरफ से स्टेप्स क्या लिए गए? देखिए, हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा, पहले तो बिल्कुल हमारा जो रहेगा वो सब फेयर रहेगा। देखिए, जो क्राइटेरिया है हम उसके अकॉर्डिंग ही फेयरली उनको सबसे पहले तो लेंगे और आगे सिलेक्ट किए जाएंगे, और आगे भी जो हमारा राउंड्स रहेंगे और जो हमारे जजेस रहेंगे वो सभी, हमारा सबसे पहला फोकस यही रहेगा कि जो भी न्यूकमर जो आ रहा है, जो भी कंटेस्टेंट है, उनके साथ कभी भी इस तरह का नहीं हो, वो फेयर रहे। और इसके लिए हम जो क्राइटेरिया को उसको फॉलो करेंगे, उसको फेयरली करेंगे। कल से शुरू हो रहा है आपके जो ऑडिशन है, और 6 तारीख को जो है ग्रैंड फाइनल रखा है। टाइम आपको लगता है बहुत कम टाइम है? ये एक्चुअल में काफी कम समय रह गया, क्योंकि पहले इस बात को हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। कार्निवल कमेटी प्रॉपर वे डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कार्निवल होगा कि नहीं होगा। फिर सर्वसम्मति से बाद में काफी लेट हालांकि ये डिसाइड किया गया, और हम लोग अभी पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारे पास प्रोफेशनल टीम है, हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस भी है, और हमारे पहले के ही बनाए हुए हमारे यहाँ पे ऑडिशन सेंटर्स हैं। तो कल से हमारा ऑडिशन चंडीगढ़ से स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी पूरी तैयारियां हमारी जोरों से है, और हमें काफी कॉल्स भी हमें आनी शुरू हो गई है प्रतिभागियों की। तो आशा रखते हैं कि इस बार पीछे से ज्यादा अच्छे तरीके से इस इवेंट को हम लोग करवा पाए, स्पेशली इन दोनों इवेंट्स को। काफी ज्यादा लोग भी इसमें इकट्ठे हो गए, और जैसे नया जो वेरिएंट है उसको लेके भी काफी ज्यादा जो इंस्ट्रक्शंस है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए। क्या आपने कुछ इस तरह की चीजें रखी है कि जिसकी 2 डोजेस होंगे या फिर कुछ टेस्ट करवाना, इस तरह की कोई चीजें? उसमें स्पेशली अभी पूरा फॉर्मेट तो हम लोगों ने डिस्क्लोज भी नहीं किया, पर कम से कम हमारे जो ऑडिशन जो हमारे सेंटर रहेंगे वहाँ पे जो भी हमारा प्रतिभागी रहेगा वो सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग पालन करेंगे, और मास्क के साथ उनको एंटर करने दिया जाएगा वहाँ पे फिलहाल के मुताबिक। पार्टिसिपेंट्स आएंगे जो अलग-अलग ओमिक्रॉन का खतरा है, इस बीच आप किस तरह से जो है कोरोना के नियमों का पालन करवाएंगे? प्रोटोकॉल का जो भी पार्टिसिपेंट्स अलग अलग स्टेट से आएंगे उनके लिए भी ये रहेगा कि वो फुली वैक्सीनेट हो, और उनके पास प्रूफ हो इसका कि, और साथ में मास्क और जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगा वो तो उनको सारा फॉलो करना पड़ेगा। जो भी रूल्स रहते हैं वो सभी फॉलो, उसके ऊपर हम पूरी तरह से अपनी नज़र रखे हैं, और उसको उनको सभी को आने से पहले ये सब दिखाना होगा और इसका पालन करेंगे। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिले क्या विंटर कार्निवल में? कुछ इस तरह का भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं? ये हमारा, आपको बताता हूँ, हमारा जैसे हम लोग सिंगिंग कॉम्पिटिशन वॉइस ऑफ कार्निवल करते हैं, इसमें हम लोगों ने फोक को कंपल्सरी किया हुआ है। कोई भी प्रतिभागी गाना गाएगा उसको हिमाचल या किसी भी राज्य का उससे एक गाना फोक गाना ही होगा, अन्यथा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इससे हमारे फोक को भी काफी प्रमोशन मिलेगी, और हमारी आने वाली नई जनरेशन भी हमारी पूरी संस्कृति से रूबरू हो पाएगी। उन्हें अपने वाले पुरानी अपनी सभी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो हमारे बैंड वाले कॉम्पिटिशन में इसमें प्रतिभागी को एक फोक गाना तो गाना ही होगा, वो हमारी कंडीशन पर है। विनर को सिर्फ क्या आपका जो कैश प्राइस और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, इसके अलावा नेशनल लेवल पर जाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म Definitely they will get the opportunity to participate at the national level also, and the criteria and for the judgment, which people always raise a question also that whether this competition is going to be fair for the contestants. And definitely being a model, I went also for a national level, so we will make sure that it is going to be very fair and justice with the contestants, because all are there to perform and to showcase their talent. So on the basis of their talent round, on the basis of their walk, on the basis of their question answer round, it will be like open, so people can see that what they are performing and whether they are deserving or not. So definitely a fair competition for all the contestants. Thank you.